एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक के वो सभी क्वेश्चंस आज आपको करा देने हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ ए 3-मिथाइल पेंटेनल। अब यहाँ पर बच्चों क्या दे दिया गया, पेंटेनल। अब पेंटेनल के अंदर कार्बन हमारे पास 5 होंगे और एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो हमने क्या लिखा, CH3, CH2, CH और CH2 और CHO। अब 3 पे क्या बोल रहा है कि ये मिथाइल ग्रुप आपने अटैच करना है। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे बच्चों, सेकेंडरी सफिक्स से जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप दिया हुआ है। तो CHO जो ग्रुप है यहाँ से आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 पे हम क्या लगा देंगे यहाँ पर मिथाइल। मिथाइल ग्रुप कौन सा होता है, CH3 ग्रुप। तो ये हमारे पास बन जाएगी स्ट्रक्चर किसकी, 3-मिथाइल पेंटेनल की। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपन व्हेन ए बेंजीन इज ट्रीटेड विद, यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड कहते हैं बच्चों इसको, CH3COCl। एसिटाइल क्लोराइड बोलो या फिर इसको इथेनॉइल क्लोराइड कहते हैं, इथेनॉइल क्लोराइड, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों ये आपके सामने है। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, CH3COCl, जिसको एसिटाइल क्लोराइड बोलो या फिर इथेनॉइल क्लोराइड। अब इस केस में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, इसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ से CH3CO, दिस इज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों। इसकी पोजीशन कहाँ पर जाएगी, इप्सो पे। तो यहाँ पर इधर से H और इधर से Cl, HCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। तो बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, COCH3। सो दिस इज ए एसीटोफिनॉन, और ये कन्वर्जन के रूप में भी पूछी जाती है, बेंजीन कन्वर्ट इनटू एसीटोफिनॉन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन बच्चों, गिव द इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या होती है। अब देखिए बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है, और ये ऐसे भी आते हैं कि टोलिन कन्वर्ट इनटू बेंजील्डिहाइड, कन्वर्जन के रूप में भी पूछ ली जाती है। अब देखिए बच्चों, टोलिन के अंदर सबसे पहले हम क्या डालेंगे इटार्ड रिएक्शन के अंदर, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कार्बन डाइसल्फाइड। अब यहाँ से यदि बात करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन H2 निकलेगा और उसके साथ ये ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर ये CH और ये बन गया OCrO, और यहाँ से फिर H जो निकला था, यहाँ से H2 निकला था H, और ये Cl2, इसका होल ट्वाइस 2 टाइम, क्योंकि ये 2 टाइम्स लेके चलते हैं हम। उसके बाद इसको नाम जो रहेगा बच्चों वो रहेगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देनी है, H3O पॉजिटिव डालेंगे तो ये डायरेक्टली हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजील्डिहाइड। इसको इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। नेम रिएक्शन के रूप में एग्जाम्स में आ सकती है या फिर डायरेक्ट कन्वर्जन के रूप में आ सकती है, टोलिन कन्वर्ट इनटू बेंजील्डिहाइड अकॉर्डिंग टू द क्रोमाइल क्लोराइड। ये क्रोमाइल क्लोराइड है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब मेजर प्रोडक्ट बताना है। अब फर्स्ट पार्ट हमारे पास दे रखा है CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH2CN। अब इसके अंदर बच्चों सबसे पहले आपको देना है डाइबल H। डाइबल H का जो फुल फॉर्म होती है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सेकंड हाइड्रोलिसिस करनी है बच्चों। सेकंड जो रिएक्शन हमारे पास है इथेनॉल, इथेनॉल के अंदर हमने क्या डाल दिया, क्रोमिक एसिड CrO3। अब यदि सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, डाइबल जो H है, जब ये C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, इसको किस में कन्वर्ट करेगा, ये डायरेक्ट ही एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइबल H ओनली फॉर नाइट्राइल रिएक्शन के लिए होता है या फिर ये एस्टर वाली रिएक्शन के लिए अप्लीकेबल होता है। तो इट इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड यदि बात करते हैं बच्चों इथेनॉल, इथेनॉल के अंदर यदि हम क्रोमिक एसिड डालते हैं तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, एल्डिहाइड के अंदर, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो ये कन्वर्जन के रूप में भी पूछ ली जाती है या फिर इसको कंप्लीशन के रूप में भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन ए प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विद ए मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एंड देन हाइड्रोलिसिस। अब देखिए बच्चों, प्रोपेनॉन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड CH3, इसको प्रोपेनॉन कहते हैं या फिर इसको एसीटोन कहते हैं। अब इसके अंदर क्या बोला है इसने कि मिथाइल मैग्नीशियम, मिथाइल का मतलब क्या होता है, CH3MgI डालिए। अब इस केस में सेकेंड स्टेप क्या करना है आपने, हाइड्रोलिसिस। अब मैं आपको बता देता हूं कि बच्चों इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो MgI कहाँ पर जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ से डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी, और जो मिथाइल ग्रुप है ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई। यदि इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं HOH, तो यहाँ पर जो H निकलेगा बच्चों वो ऑक्सीजन के साथ जाएगा, OH किसके साथ जाएगा, MgI, और इसके साथ OH हो जाएगा, ये बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया ऊपर, दिस इज ए OH ग्रुप आ गया यहाँ पर। ये देखिए CH3C के ऊपर O ऑलरेडी है ही था पहले बच्चों, और यहाँ से H आ गया, और ये बन गया हमारे पास 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और ये कन्वर्जन के रूप में पूछी जाती है कि प्रोपेनॉन कन्वर्ट इनटू 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, हाउ विल यू कन्वर्ट ऑफ द फॉलोइंग, एसीटोन कन्वर्ट इनटू
प्रोपीन, अब एसीटोन से कन्वर्ट करना है किसके अंदर, प्रोपेन के अंदर। तो देखिए सबसे पहले प्रोपेनोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3, C डबल बॉन्ड CH3। अब प्रोपीन बेसिकली क्या होता है बच्चों, CH3 और CH और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के रूप में डबल बॉन्ड CH2, इसीलिए प्रोपीन में कन्वर्ट करना है। अब हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए इसके अंदर। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ये बच्चों किसको चेंज कर देगा, कीटोन को अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर चेंज कर देगा। तो CH3 CH और ये OH और ये हमारे पास CH3, तो ये बन गया प्रोपेन 2-ऑल। अब जैसे इसके अंदर कंसनट्रेट H2SO4 डालते हैं 443 केल्विन पे बच्चों, ये अल्फा कार्बन होता है और ये वाला बीटा कार्बन। तो अल्फा से OH ग्रुप निकलेगा और बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा और बीटा के बीच में क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये बन गया प्रोपेनॉन कन्वर्ट इनटू प्रोपीन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व ऑफ द फॉलोइंग। पहली रिएक्शन दे रखी है बच्चों, नेम रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन। सेकंड दे रखी है आपको कैनिजेरो रिएक्शन। अब क्लीमेंसन रिडक्शन जो होती है बच्चों, ये एसिडिक मीडियम के अंदर अक्कर होती है। इसके अंदर हमने कौन सा ग्रुप ले लिया, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया, RCH डबल बॉन्ड O। जब इसमें हम जिंक अमलगम डालते हैं Zn और Hg, जिंक अमलगम कहते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेटेड HCl, तो यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, RCH2 बन जाएगा ये, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन ऐड होगी, रिडक्शन होती है ये, प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो ये हमारे पास एक एल्केन की फॉर्मेशन आ जाती है क्लीमेंसन रिडक्शन के अंदर। R कोई भी हमारे पास मिथाइल इथाइल कोई भी ग्रुप हो सकता है। नेक्स्ट यदि बात करते हैं बच्चों कैनिजेरो रिएक्शन। अब कैनिजेरो रिएक्शन बोर्ड की टॉपर रिएक्शन है भाई। देखिए इसके अंदर इसमें क्या लेके चलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड या फिर बेंजील्डिहाइड, क्योंकि जिसके अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिजेरो रिएक्शन अक्कर करता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के आपने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, 2HC डबल बॉन्ड OH। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, कंसनट्रेटेड KOH डाल दिया, इसको फर्दर हीट करते हैं तो एक हमारे पास डायरेक्टली क्या बनता है बच्चों, इसके अंदर मिथेनॉल CH3OH, और एक क्या बनेगा HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ से O और अटैच क्या हो जाएगा बच्चों उसके साथ K। दिस इज ए पोटासियम फॉर्मेट, इसको हम क्या बोलेंगे, पोटासियम फॉर्मेट। फॉर्मेट क्यों बोला भाई, कार्बन 1 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, प्रेडिक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ये रिएक्शन को कंप्लीट करना है आपने बच्चों। ये 2 रिएक्शन दे रखी है। फर्स्ट है हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, ये कीटोन ग्रुप दे रखा है। इसके अंदर पहला स्टेप आपने क्या करना है, NH2 डालना है, जिसको हाइड्राजीन कहते हैं। सेकंड स्टेप इसके अंदर बच्चों KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं और उसको हीट करेंगे। सेकंड जो हमारे पास दे रखी है बच्चों, यहाँ पर दिस इज ए C6H5COCH3, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटोफिनॉन। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, NaOH और I2 डालना है, जिसको आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। इसके 2 प्रोडक्ट आपने लिखने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन पे आ जाते हैं। अब इस केस में जो पहली रिएक्शन हमारे पास है बच्चों, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, प्रोपेनॉन। अब यहाँ से H2 और इधर से ऑक्सीजन निकलेगी बच्चों, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और N डबल बॉन्ड यहाँ पर अटैच हो जाएगा और उसके साथ NH2। तो ये हमारे पास बन गया, दिस इज ए प्रोपेनॉन एंड दिस इज ए हाइड्राजोन, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। जैसे इसके अंदर KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं तो यहाँ से बच्चों N2 बाहर निकलेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक स्ट्रेट चेन ऑफ ए कार्बन, जिसको बोलेंगे प्रोपेन। तो ये बन गया एसिटोफिनॉन, ये सॉरी क्या नाम है हमारे पास इसका बच्चों, प्रोपेनॉन कन्वर्ट इनटू प्रोपेन हो गया, या फिर एसीटोन कन्वर्ट इनटू प्रोपेन हो गया। कन्वर्जन के रूप में पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास था बच्चों C6H5COCH3। जैसे इसके अंदर आयोडोफॉर्म टेस्ट करेंगे बच्चों, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन डालते हैं तो हमारे पास यहाँ से CHI3 आयोडोफॉर्म निकलेगा येलो कलर के PPT, और बाकी क्या रहेगा बाई प्रोडक्ट C6H5COO, यहाँ से CO और ONA अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों कन्वर्जन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाउ विल यू कन्वर्ट ऑफ द फॉलोइंग, टोलिन कन्वर्ट इनटू बेंजोइक एसिड। टोलिन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप, इसको मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। बेंजोइक एसिड क्या होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर COOH। अब इसके अंदर आपने डायरेक्टली क्या डाल देना बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 KOH डाल दीजिए और उसको हीट करेंगे तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बेंजोइक एसिड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में कि हाउ विल यू कन्वर्ट ऑफ द कन्वर्जन ऑफ ए कैरिड आउट, कि ब्यूटेन 1-ऑल कन्वर्ट इनटू ब्यूटेनोइक एसिड। तो ब्यूटेन 1-ऑल क्या होता है बच्चों, CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो ये हमारे पास बन गया ब्यूटेन 1-ऑल या फिर ब्यूटेनॉल। अब कन्वर्ट करना है ब्यूटेनोइक एसिड के अंदर, तो CH3 CH2 CH2 COOH। अब इसके अंदर सीधा ही क्या करना है बच्चों, आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दीजिए KMnO4 या K2Cr2O7 इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एसिडिक मीडियम। तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा। अल्कोहल से डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर पूछी गई है कि बेंजोइक एसिड कन्वर्ट इनटू मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। अब देखिए बच्चों बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप होता है। अब कन्वर्ट किस में करना है,
मेटा ब्रोमो, मेटा पे ब्रोमो है और ये बेंजोइक एसिड। अब इसमें आप क्या करोगे, Br2 डाल दोगे, ब्रोमिनेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ ए FeBr3 एनहाइड्रस की फॉर्म में। अब यहाँ पर -R इफेक्ट है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन कहाँ पर जाएगी, मेटा पोजीशन पे। तो ये भी आपका कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं बच्चों, ये बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है भाई। गिव द रीजन O2N मतलब NO2CH2COOH इज ए लोअर वैल्यू ऑफ ए pKa देन ऑफ ए एसिटिक एसिड। तो इसके आंसर क्या आंसर दोगे बच्चों इस केस में? देखिए भाई, जो नाइट्रो एसिटिक एसिड है इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑफ ए एसिटिक एसिड ड्यू टू द -I इफेक्ट ऑफ ए नाइट्रो ग्रुप। क्योंकि नाइट्रो पे -I का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है नाइट्रो ग्रुप की वीकन ऑफ ए OH बॉन्ड इन ए नाइट्रो एसिटिक एसिड and the facilitate of a release of a H positive ions since the nitroacetic acid is a stronger acid than of a acetic acid। तो देखो सिंपल सी बात है बच्चों, क्या क्या बोला गया इसके अंदर कि जो नाइट्रो ग्रुप है ये -R इफेक्ट शो करेगा। -R इफेक्ट शो करने की वजह से जो इसका वीकन होता है क्या बच्चों, OH बॉन्ड ऑफ ए नाइट्रो एसिटिक एसिड। जो OH बॉन्ड होता है नाइट्रो के अंदर, इस केस में वो काफ़ी कमज़ोर बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू दी एसिटिक एसिड से। तो इस केस में द रिलीज ऑफ ए H पॉजिटिव आयंस, तो ईजिली ये क्या कर देता है, H पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर देता है। सिंस नाइट्रो एसिटिक एसिड इसलिए क्या है, स्ट्रोंगर एसिड है, किससे बच्चों, एसिटिक एसिड से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि देयर फॉर इट हैज़ ए लोअर वैल्यू ऑफ ए pKa। तो इसकी जो ग्रुप की वैल्यू है बच्चों नाइट्रो ग्रुप की, उसकी pKa वैल्यू क्या होती है, काफ़ी कम होती है। क्योंकि जो हमारे पास -I इफेक्ट है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एसिडिक करैक्टर के होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों यहाँ पर, मिथाइल 2 times CH और CHO अंडरगोज इज ए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एंड वेयर एज ए मिथाइल 3 times और C और CHO डज नॉट। अब इस केस में यदि बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर आंसर में मैंने लिखा है दिस इज बिकॉज कि मिथाइल 2 CH और CHO यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन है, बट इस केस में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये सेकेंडरी फॉर्म थी बच्चों और यहाँ पर ये ट्रसरी है। तो ट्रसरी के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अक्कर नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बच्चों कि डू ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज नॉट मोर देन 2 steps। पहली कौन सी हमारे पास, बेंजोइक एसिड कन्वर्ट इनटू बेंजल्डिहाइड। तो बेंजोइक एसिड क्या होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर COOH। अब किस में कन्वर्ट करना है, बेंजल्डिहाइड के अंदर, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप के अंदर। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसके अंदर PCl5 ऐड कर देंगे बच्चों, या फिर इसके अंदर SOCl2 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास OH को रिप्लेस करेगा Cl, तो ये बन जाएगा दिस इज ए बेंजोइल क्लोराइड। ये हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड बन गया बच्चों। अब इसके अंदर आपने क्या डालना है, PDBSO4 इसको और प्लस हाइड्रोजिनेशन, इसको बोलते हैं रोजनमंड रिडक्शन। तो रोजनमंड रिडक्शन बेसिकली क्या करती है बच्चों, Cl ग्रुप को रिप्लेस करेगी और यहाँ पर ये एल्डिहाइड के अंदर डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। ये रोजनमंड रिडक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कन्वर्जन है, इसके अंदर इथाइल बेंजीन कन्वर्ट इनटू बेंजोइक एसिड। अब इथाइल बेंजीन कौन सी होती है भाई, बेंजीन के ऊपर CH2 और CH3, दिस इज ए इथाइल बेंजीन। कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बेंजोइक एसिड के अंदर, बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप के अंदर। अब इसके अंदर पहला स्टेप हम क्या करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क के रूप में भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, दिस इज ए एंड दिस इज ए बी। अब सबसे पहले हमने क्या डाला है इसके अंदर, पोटासियम परमैग्नेट और QH डालते हैं हीट करने से, तो हमारे पास बनेगा बेंजीन के ऊपर CO नेगेटिव और K पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास यदि इसकी हाइड्रोलिसिस करते तो डायरेक्टली बच्चों किस में चेंज हो जाता है, ये बेंजोइक एसिड के अंदर। नेक्स्ट जो थर्ड कन्वर्जन है, ये भी बोर्ड की टॉपर कन्वर्जन है बच्चों कि प्रोपेनॉन कन्वर्ट इनटू प्रोपेन। अब प्रोपेनॉन से प्रोपीन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो प्रोपेनॉन क्या होता है भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब किस में कन्वर्ट करोगे आप इसको, प्रोपीन के अंदर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 के अंदर। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे, जैसे हमने सोडियम बोरोन हाइड्राइड डाल दिया या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास कीटोन से डायरेक्टली क्या बनेगा बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, CH3 CH के ऊपर OH और CH3। अब इसके अंदर कंसनट्रेट H2SO4 डाल दीजिए, हीट करते हैं तो ये अल्फा कार्बन हमारे पास, ये वाला बीटा, अल्फा से फंक्शनल ग्रुप रिमूव होगा और बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू बेंजोफिनोन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप। अब किस में कन्वर्ट करना है, बेंजोफिनोन के अंदर। तो हमारे पास 2 बेंजीन होंगे और उसके बीच में C डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलते हैं बेंजोफिनोन, या फिर C6H5 CO C6H5। अब सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे K2Cr2O7 H2SO4 की प्रेजेंस में। तो बेंजल्डिहाइड जो है एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। तो ये हमारे पास बन गया बेंजोइक एसिड। अभी बेंजोइक एसिड के अंदर फिर हम क्या डाल सकते हैं, PCl5 डालिए या फिर SOCl2 डाल सकते हैं, जिसको थाइनाइल क्लोराइड कहते हैं बच्चों। तो यहाँ से ये Cl के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया बेंजोइल क्लोराइड। अब इसके अंदर हमने क्या करना है बच्चों, फर्दर बेंजीन डाल देनी है
इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो यहाँ से बच्चों क्या निकलेगा, H और इधर से Cl, HCl बाई प्रोडक्ट निकलेगा और ये बेंजीन अटैच हो जाएगी इस ग्रुप के साथ। तो ये हमारे पास बन गया बेंजोफिनोन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन थी। नेक्स्ट जो कन्वर्जन हमारे पास है बच्चों, ये बोर्ड में ऑलरेडी आ चुकी है भाई, एसिटिक एसिड कन्वर्ट इनटू मीथेन। अब एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CH3COOH। अब किस में कन्वर्ट करना है, मीथेन के अंदर, CH4 के अंदर। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसके अंदर NaOH डाल देंगे एक्वस फॉर्म के अंदर। तो यहाँ से बच्चों OH और इधर से H वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और यहाँ पर Na अटैच हो जाएगा। तो ये बन गया सोडियम एसीटेट। अब इसके अंदर आपने फर्दर क्या डालना है, सोडा लाइम डालना है, इसको हीट करोगे जिसको हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब इस केस में बच्चों यहाँ से फिर क्या निकलेगा, हमारे पास हाइड्रोजन इसके पास जाएगा तो मीथेन बनेगा प्लस Na2CO3 बाहर निकल जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट। इसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से है कि अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑफ ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर ये क्वेश्चन दे दिया बच्चों, एक है हमारे पास CH3CHO जिसको हम इथेनॉल कहते हैं, उसके बाद है C6H5CO CH3 दिस इज ए एसीटोफिनॉन कहते हैं बच्चों। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए मिथेनॉल, ये हमारे पास मिथेनॉल रहेगा। अब इसके अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आपने डालना है कि कौन सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज़्यादा बेटर शो करता है। तो वो कौन करेगा बच्चों, सबसे पहले मिथेनॉल करेगा, सेकंड पे इथेनॉल करेगा और थर्ड पे कौन करेगा, यहाँ पर एसीटोफिनॉन करेगा। अब इसका रीजन हमने क्या देना है बच्चों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज ऑफ ए इलेक्ट्रोपलिसिटी ऑफ ए कार्बन। इलेक्ट्रोपलिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। कि देखो भाई जिसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम किसके पास है, इस मिथेनॉल के पास, उसके बाद फिर थोड़ा सा बढ़ जाता है, फिर उसके बाद इसके पास सबसे ज़्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन का आपने आंसर देना है। नेक्स्ट हमारे पास नेम ऑफ द टू माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन कैन बी ऑक्सीडाइज ऑफ ए एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को जो ऑक्सीडाइज करता है बच्चों, वो कोई दो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हमारे पास, सबसे पहले रहेगा टोलेंस रेजेंट और दूसरा कौन सा है, फेलिंग्स रेजेंट। टोलेंस रेजेंट क्या होता है बच्चों, दिस इज ए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं, ये टोलेंस रेजेंट रहेगा। और फेलिंग सोल्यूशन हमारे पास, इसकी मैंने एक ट्रिक दिखाई थी बच्चों आपको, वो हमारे नोट से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या दे दिया बच्चों, दिस इज ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। इसके ऊपर डबल बॉन्ड O दे दिया बच्चों, कीटोन ग्रुप लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर CH2 और ये सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब इस केस में हम ये फील करते हैं कि भाई हाइड्रोजन कहाँ पर ऐड होगी। तो हाइड्रोजन कहाँ पर होगी बच्चों, ये डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी और हाइड्रोजन यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगी। ये इसका आंसर बनेगा, क्योंकि ये कंप्लीशन करनी भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, गिव द रीजन। अब ये रीजन वाला क्वेश्चन है, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ ए एल्डिहाइड एंड कीटोन इन ए एसिडिक नेचर। तो इसका आंसर क्या दोगे आप कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। क्योंकि जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है बच्चों या फिर कोई कीटोन ग्रुप होता है, उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होती है, तो उसका रीजन हमारे पास सबसे बढ़िया एक ही है बच्चों, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप हो। सेकंड, ये रेजोनेंस शो करता है और रेजोनेंस शो करेगा तो बच्चों इस केस के अंदर ये स्टेबल कंपाउंड होगा। तो हमने क्या लिख दिया, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ ए कंजुगेट बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, क्योंकि ये टेस्ट भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं टेस्ट आपको करा चुका हूँ, वहाँ से वीडियो देख लेना। कि गिव ए सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला कौन सा है बच्चों, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। कि इथेनॉल और प्रोपेनॉल के अंदर आपने डिस्टिंग्विश टेस्ट देना कि कौन सा टेस्ट शो करता है। अब यदि हम बात करें बच्चों इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, बट जो प्रोपेनॉल है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं करेगा। तो इसमें हमने लिख दिया आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है कि इथेनॉल ऑन ए ट्रीटिंग विद आयोडीन और NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों रिएक्ट करते हैं। तो हमारे पास यदि इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, NaOI, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड की फॉर्म ऑफ ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ए आयोडोफॉर्म। तो प्रेसिपिटेट आपके पास किसके बनेंगे बच्चों, आयोडोफॉर्म, जिसको हम बोलते हैं CHI3, येलो कलर के बनते हैं। एंड वाइल प्रोपेनॉल डज नॉट गिव दिस टेस्ट, और जो प्रोपेनॉल है वो इस टेस्ट को देता ही नहीं। अब देखिए इथेनॉल हमारे पास CH3CHO, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, NaOH और I2 डाल दिया बच्चों। तो हमारे पास क्या बन गया, CH और I3, दिस इज ए येलो कलर के PPT जिसको आयोडोफॉर्म कहते हैं, प्लस H, यहाँ पर हमारे पास HCOO और यहाँ पर ONA अटैच हो गया। तो ये बाई प्रोडक्ट निकल जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इन ए कैनिजेरो रिएक्शन।
एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेमी कार्बोजोन ऑफ ए इथेनॉल। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर कैनिजेरो रिएक्शन की। कैनिजेरो रिएक्शन के अंदर हम क्या लेके चलते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेके चलते हैं या फिर बेंजल्डिहाइड। अब हमने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया यहाँ पर 2 टाइम्स बच्चों, ये 2 टाइम्स लिया और इसके अंदर क्या डाल दिया, कंसनट्रेटेड QH। तो एक हमारे पास क्या बनता है, इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो मिथेनॉल बनेगा CH3OH, और एक क्या निकलेगा इसके अंदर, पोटासियम फॉर्मेट, मतलब HCOO नेगेटिव और K पॉजिटिव। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन कैनिजेरो, क्योंकि एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों इसके अंदर कि ड्रॉ दी स्ट्रक्चर करना था आपने, भाई किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था, सेमी कार्बोजोन ऑफ ए इथेनॉल के साथ। तो ये हमारे पास बनेगा बच्चों CH3CH डबल बॉन्ड N, और N के साथ NH और CO NH2, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, सेमी कार्बाजाइड होता है, यहाँ पर NH2 होता है। पर जैसे यहाँ से H2 निकलता है और इधर एल्डिहाइड से क्या निकलेगा बच्चों, H, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा और इधर से H2 निकलेगा, तो N डबल बॉन्ड में अटैच हो जाता है इस केस में। तो ये हमारे पास बन गया, दिस इज ए इथेनॉल सेमी कार्बाजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, ये भी टेस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए प्रोपेनॉल एंड ए प्रोपेनॉन, कि प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन के अंदर कौन सा टेस्ट आप कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें यहाँ पर बच्चों, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टेस्ट हमने लेके चले टोलेंट टेस्ट। अब टोलेंट टेस्ट क्या होता है कि प्रोपेनॉल रिड्यूस ऑफ ए टोलेंस रिएजेंट टू गिव ए सिल्वर मिरर, कि जो प्रोपेनॉल है बच्चों वो कौन सा टेस्ट शो करता है, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट शो करता है कि वाइल प्रोपेनॉन डज नॉट गिव अप ए दिस टेस्ट, ये प्रोपेनॉन इस टेस्ट को देता ही नहीं। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर, सबसे पहले रिएक्शन देखिए CH3 CH2 CHO, दिस इज ए प्रोपेनॉल। अब इसके अंदर क्या डाल दिया, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसको बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट, मतलब 2 टाइम्स AgNH3 का ट्वाइस और OH नेगेटिव। जैसे इसको हीट करते हैं तो बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर सिल्वर मिरर टेस्ट बनेगा Ag के प्रेसिपिटेट ग्रे कलर के, प्लस बाई प्रोडक्ट निकलेगा CH3 CH2 COO नेगेटिव और प्लस अमोनिया प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अभी हमें पता लगा यहाँ से प्रोपेनॉल इस टेस्ट को शो करता है, कौन से को, टोलेंस टेस्ट को, बट प्रोपेनॉन इस टेस्ट को शो नहीं करता। नेक्स्ट इसका सेकेंड टेस्ट हमारे पास एक और है बच्चों, आयोडोफॉर्म टेस्ट, कि प्रोपेनॉन फॉर्म ऑफ ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ए आयोडोफॉर्म। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए इस केस में क्या लेके चले भाई, आयोडोफॉर्म जो टेस्ट है वो कौन शो करता है, प्रोपेनॉन शो करेगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर प्रोपेनॉन गिव ए येलो प्रेसिपिटेट, ये येलो प्रेसिपिटेट देता है, मतलब किसके, आयोडोफॉर्म के, कि व्हेन ट्रीटेड विद, जब किसके साथ रिएक्शन करते हैं इसकी, आयोडीन प्लस NaOH के साथ, वाइल प्रोपेनॉल डज नॉट दिस टेस्ट, तो प्रोपेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं शो करता। तो ये हमारे पास प्रोपेनॉन है बच्चों, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, I2 और NaOH डाल दिया। तो हमारे पास यहाँ से CH और I3 निकल गया येलो कलर के प्रेसिपिटेट, और बाकी CH3 C डबल बॉन्ड O और उसके साथ ONa अटैच हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, बेंजीन कन्वर्ट इनटू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। अब बेंजीन क्या होती है बच्चों, ये स्ट्रक्चर आपको देख रहे हैं, और ये हमारे पास मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन, बेंजीन के ऊपर COCH3 और मेटा पे नाइट्रो ग्रुप। तो पहला हम क्या करेंगे, इसके अंदर एसिटाइल क्लोराइड डाल देंगे बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों हमारे पास CH3CO अटैच होगा इप्सो पोजीशन पे, तो ये बन जाएगा एसिटोफिनॉन। अब इसके अंदर हम इसकी नाइट्रेशन कर देते हैं, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ से NO2 पोजीशन जो आएगा इलेक्ट्रोफाइल, वो उसकी पोजीशन कहाँ पर जाएगी, मेटा पे, क्योंकि जो ये COCH3 ग्रुप है ये -R इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों इसी के अंदर कि प्रिडिक्ट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम व्हेन ए साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड रिएक्ट विद ए जिंक अमलगम एंड ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए बच्चे हमारे पास क्या दे दिया, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड दे दिया, मतलब ये साइक्लोहेक्सेन और कार्बेल्डिहाइड CHO ग्रुप है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट करना है इसको, यदि बात करें बच्चों जिंक अमलगम। जिंक अमलगम क्या होता है, ZnH, इसको हम क्या बोलते हैं, ZnHg इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेटेड HCl। तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन होती है। अब ये यहाँ पर क्या करेगी बच्चों, हाइड्रोजन ऐड करेगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन के रूप में भी पूछ ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, कन्वर्जन है, ये भी बोर्ड की टॉपर कन्वर्जन। हाउ विल यू कन्वर्ट ऑफ ए मिथाइल ब्रोमाइड कन्वर्ट इनटू एसिटिक एसिड। अब मिथाइल ब्रोमाइड क्या होता है, CH3Br होता है, और किस में कन्वर्ट करना है, एसिटिक एसिड के अंदर, तो CH3COOH के अंदर। अब पहला स्टेप हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें कार्बन 2 चाहिए बच्चों, यहाँ पर कार्बन ओनली 1 है, KCN ऐड करेंगे, तो ये CN इसको रिप्लेस करेगा और KBr बाहर निकलेगा एज ए प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास बन गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N।
अब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बच्चों हमारे पास पार्सली हाइड्रोलिसिस करनी है तो एमाइड ग्रुप बनेगा CH3CONH2। और यदि इसकी कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ विल यू कन्वर्ट ऑफ ए एसिटाइलिन टू ए एसिटिक एसिड इज नो मोर देन 2 स्टेप। देखिए बच्चों, एसिटाइलिन क्या होता है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम एसिटाइलिन बोलते हैं या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, इथाइन। अब इथाइन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर, मतलब CH3COOH के अंदर। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसके अंदर H2SO4 और मर्करी सल्फेट डाल देते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इथेनॉल बनता जाएगा, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाएगा CH3CHO। अब इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर दीजिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के, तो एल्डिहाइड डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैव ए हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑफ ए अल्कोहल। कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किससे, अल्कोहल से। तो क्या रीजन दोगे इसका बच्चों। अब आंसर में हमने क्या लिखा, द एक्सटेंट ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ए कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ ए अल्कोहल। कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है एज कम्पेयर किससे बच्चों, अल्कोहल से। अब इसका रीजन हमने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बच्चों वो डाइमर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, डाइमर के अंदर। और जो हमारे पास अल्कोहल होता है बच्चों वो सिंगल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। और इसके अंदर एक दूसरा रीजन भी दे सकते हो आप कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर 2 एसिडिक हाइड्रोजन होती है, 2 एसिडिक ऑक्सीजन होती है बच्चों, बट इन केस के अंदर क्या होती है, अल्कोहल के अंदर ओनली 1 एसिडिक हाइड्रोजन होती है। अब इसके अंदर यदि बात करते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट आपने लिखना है कि द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ए कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ ए present of a alcohol. This is because electron withdrawing nature of a carbonyl group increase the polarity of a OH bond. तो ये आपने 2 रीजन लिख देने हैं भाई। पहला कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू किससे, अल्कोहल से। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सेकंड आपने क्या लिखा कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर वो स्ट्रॉन्गर होती है किससे बजी, अल्कोहल से। रीजन क्या आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर होती है कार्बोनाइल ग्रुप की, वो इंक्रीज करती है बच्चों किसकी, पोलैरिटी ऑफ ए OH बॉन्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा बच्चों, सबसे पहले हमारे पास है इथेनॉल, उसके बाद हमारे पास है दिस इज ए प्रोपेनॉन, और उसके बाद है बच्चों यहाँ पर इथेनोइक एसिड। देखो भाई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग किसके अंदर होती है, कार्बोक्सिलिक के अंदर। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा यहाँ पर, CH3COOH का। सेकेंड नंबर पे किसका होगा बच्चों, अल्कोहल का, क्योंकि यहाँ पर भी H बॉन्डिंग होती है। यदि बात करें CH3CO, इसका सबसे कम होगा क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिव ए सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड। आपने एक सिंपल सा टेस्ट देना है किसका बच्चों, बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड का। तो आंसर में क्या लिखना है हमने कि बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम एक सिंपल टेस्ट लेके चल रहे हैं बच्चों, कौन सा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं इसको, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये टेस्ट सिर्फ कौन करता है, सिर्फ ओनली कार्बोक्सिलिक ग्रुप करेगा, मतलब बेंजोइक एसिड करेगा। तो हमने क्या लिखा बच्चों, बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव ए ब्रिक्स एपरसेंस ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड वाइल बेंजल्डिहाइड डज नॉट। तो बेंजल्डिहाइड इस ग्रुप मतलब इस टेस्ट को शो नहीं करता, जस्ट ओनली कौन करेगा बच्चों, बेंजोइक एसिड करेगा, बेंजल्डिहाइड नहीं करेगा। अब इस केस में हमने बेंजोइक एसिड लिया बच्चों, बेंजीन के ऊपर COOH, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और इधर से बच्चों एक H2 निकलेगा और यहाँ से एक ऑक्सीजन, तो ये वाटर निकल गया और ये हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। और यहाँ पर मेन यही है इसका बच्चों, ब्रिक्स एफ्रिसेंस ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस फॉर्म्ड होती है इस रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि वाई pKa of a ClCH2COH इज ए लोअर देन ऑफ ए pK ऑफ ए एसिटिक एसिड। अब इसका रीजन क्या दोगे बच्चों, एक ऐसा क्वेश्चन आपने अभी पीछे किया था कि ClCH2COH इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑफ ए एसिटिक एसिड ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ ए Cl ग्रुप एंड pK ऑफ ए ClCH2COH इज ए लोअर देन दैट ऑफ ए एसिटिक एसिड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए इसको प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, कंप्लीट करनी है रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ए रिएक्शन। अब यहाँ पर दे दिया CH3COONA, दिस इज सोडियम एसीटेट। इसके अंदर क्या डाल दिया गया, दिस इज ए सोडा लाइम, मतलब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हीट करते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास बनती है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, बोर्ड की टॉपर रिएक्शन है। अब इसमें बनेगा इधर से H, तो मीथेन बनेगा, प्लस क्या निकलेगा, Na2CO3 निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो इसमें मतलब क्या बनता है, हमारे पास मीथेन बनता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, अब ये कंप्लीट करनी है रिएक्शन भी। देखिए अब इसके अंदर प्रिडिक्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, तो ये हमारे पास दे दिया इथाइल बेंजीन। अब इसके अंदर क्या डालना है, KMnO4 और KOH डालना है एसिडिक मीडियम के अंदर, तो क्या बनेगा बच्चों, डायरेक्टली बेंजोइक एसिड बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि हमने क्या ले लिया बच्चों, एसिटिक एसिड ले लिया, उसके अंदर क्या डाल दिया, अमोनिया, उसको हीट करते हैं तो इसके अंदर क्या बनेगा, दिस इज ए एमाइड ग्रुप बन जाएगा, तो इथेन एमाइड बन गया बच्चों, और प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैरिड आउट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन। कुछ कन्वर्जन है बच्चों इसके अंदर कि बेंजोइक एसिड कन्वर्ट इनटू एनालिन। बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप होता है। अभी किस में कन्वर्ट करना है आपने, एनालिन, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप के अंदर। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसके अंदर अमोनिया डाल देते हैं, उसको फर्दर हीट करेंगे बच्चों, तो NH2 ग्रुप ऐड हो जाएगा यहाँ पर, और इधर से H और इधर से हमारे पास OH और इधर से H वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो ये हमारे पास बन गया बेंजे अमाइड। अब जब इसके अंदर Br2 KOH डालते हैं बच्चों, अब ये हमारे पास कौन सी बनती है, दिस इज ए, इसको हम बोलते हैं होमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जो एक स्टेप डाउन रिएक्शन होती है। तो ये CO ग्रुप को रिप्लेस कर देगी और NH2 ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऐसी कि एक कन्वर्जन हो रहा है बच्चों कि ब्रोमोमीथेन कन्वर्ट इनटू इथेनॉल। अब ब्रोमोमीथेन क्या होती है, CH3Br होती है, किस में कन्वर्ट करना है, इथेनॉल के अंदर, CH3CH2OH के अंदर। अब यहाँ कार्बन हमारे पास 2 टाइम है, इधर कार्बन 1 टाइम। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसके अंदर KCN ऐड कर देंगे बच्चों, तो इधर से KBr बाहर निकलेगा और CN अटैच हो जाएगा, तो ये बन गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब जब इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करके हमारे पास डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक के अंदर चेंज हो जाएगी CH3COOH के अंदर। अब इसके अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दीजिए, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बच्चों ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, इसको अल्कोहल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वर्जन है इस चैप्टर के अंदर बच्चों, वो है एसीटोफिनोन कन्वर्ट इनटू बेंजोइक एसिड। अब एसीटोफिनोन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COCH3। अब किस में कन्वर्ट करना है, बेंजोइक एसिड के अंदर, बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप के अंदर। तो इसमें सीधा क्या करना है आपने, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दीजिए इन एसिडिक मीडियम के अंदर, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बेंजोइक एसिड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन है ये भी, कि ब्रोमोबेंजीन कन्वर्ट इनटू बेंजोइक एसिड। ब्रोमोबेंजीन क्या होती है, बेंजीन के ऊपर Br। अब किस में कन्वर्ट करोगे आप इसको, बेंजोइक एसिड के अंदर, तो बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप। अब पहला स्टेप आप इसमें क्या डालोगे बच्चों, मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर, तो ये बन जाएगा हमारे पास Mg अटैच हो जाएगा, तो ये बन गया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं बच्चों ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन है, तो ये C डबल बॉन्ड O और उसके साथ OMgBr बनेगा। इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा बच्चों, हमारे पास बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ये भी बोर्ड की टॉप पर कन्वर्जन थी। तो ये थे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।